गाइज आज के वीडियो में हम लोग शुड और नीड ये दोनों का यूज पढ़ेंगे कि मतलब ये दोनों का यूज कब और किस परिस्थिति में किया जाता है। तो सबसे पहले इन दोनों का अर्थ जान लीजिए। देखिए, शुड का मतलब होता है चाहिए और नीड का भी मतलब होता है चाहिए या ज़रूरत। ठीक है, ज़रूरत के सेंस में, चाहिए के सेंस में नीड का प्रयोग किया जाता है और शुड का भी प्रयोग चाहिए के सेंस में किया जाता है। लेकिन ये दोनों का प्रयोग करने का अलग अलग तरीका है, रूल है। अब कब हम शुड और कब नीड प्रयोग करते हैं, आइए आगे वीडियो में देखते हैं। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल है, आप जाके देख भी सकते हैं। और अगर आप ऊपर वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे शुड के प्रयोग करने का रूल जो हमारा पहला है कि शुड का प्रयोग वर्ब के साथ किया जाता है। जी हाँ, वर्ब जब भी रहेगा तो वर्ब के साथ आपको शुड का प्रयोग करना है। अब देखिए कि वर्ब होता क्या है। अब वर्ब एक ऐसा चीज़ है जिससे कोई काम होता है। जैसे खेलना, अगर आपको कोई कहे खेलना तो तुरंत खेलना का मतलब समझ जाइएगा, या कहे कि खेल के दिखाओ तो खेलने का एक्टिंग कर सकते हैं। रोना तो रोना का आप एक्टिंग करके दिखा सकते हैं, किसी को बैठना का एक्टिंग करके दिखा सकते हैं। तो वर्ब वो चीज़ होता है जिसे आप करके दिखा सकते हैं। लेकिन नाउन प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनका एक्टिंग नहीं आप कर सकते हैं। जैसे अगर कोई कहे गाय तो आप क्या दिखाइएगा करके, एक्टिंग नहीं कर सकते हैं। तो वर्ब खेलना, हंसना, रोना, दौड़ना, आना जाना, ये सारे वर्ब होते हैं। वर्ब के अंत में अगर हिंदी की बात करें तो ना लगा रहता है। खेलना, दौड़ना, रोना, आना, मतलब जितने हैं सब में ना लगा रहता है। तो ये पहचान है, अगर नहीं पता तो सीख लीजिए। वर्ब का अलग से वीडियो अवेलेबल है मेरे चैनल पर, देखना चाहते हैं तो जाकर के देख लीजिएगा। अब आगे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है कि हमें नहीं लड़ना चाहिए। इसकी इंग्लिश होगी बी शुड नॉट क्वार्ल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो सब्जेक्ट ए वाला है और ए वाला जो है क्वार्ल वो वर्ब है। तो वर्ब के पहले देखिए शुड का प्रयोग हुआ है। चूँकि ये वर्ब है तो वर्ब से पहले हम शुड का प्रयोग कर दिए। यही रूल है कि वर्ब से पहले शुड का प्रयोग करना है। नेक्स्ट है उसे रोज स्कूल जाना चाहिए। तो इंग्लिश हो गई ही शुड गो टू स्कूल एवरी डे। अब यहाँ पे गो जो है वो वर्ब है, तो गो से पहले शुड आया है। क्योंकि वर्ब से पहले आपको चाहिए के सेंस में शुड का प्रयोग करना है। आपको रोज स्नान करना चाहिए। ये शुड टेक के बाद एवरी डे, यहाँ पे ए छूट गया है, टेक के बाद होगा। अब यहाँ पे देखिए टेक एक वर्ब है, टेक के बाद, तो उससे पहले शुड का प्रयोग हुआ है। तो मतलब जहाँ पे वर्ब आएगा उससे पहले आपको शुड का प्रयोग करना है। ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इंग्लिश बोलते समय गेट का प्रयोग कब कब किया जाता है, अगर सिंपल वे में जानना चाहते हैं तो ऊपर वाली वीडियो को देख लीजिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है तुम्हें मोबाइल नहीं रखनी चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे यू शुड नॉट कीप मोबाइल। यहाँ पे कीप मीन्स रखना होता है, तो वर्ब है इसलिए शुड का प्रयोग हुआ है। हमें ध्यान में रखना चाहिए, वी शुड कीप इन माइंड। यहाँ पे ध्यान में रखना का मतलब होता है कीप इन माइंड। तो कीप जो है वर्ब है, तो वर्ब से पहले शुड का प्रयोग हुआ है। तो आपको पता चल गया होगा वर्ब जहाँ जहाँ आएगा शुड का प्रयोग करना उससे पहले। ठीक है। तुम्हें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए यू शुड हेल्प ईच अदर। यहाँ पे हेल्प का मतलब होता है मदद करना, वर्ब है, तो उससे पहले शुड का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है उसे नहीं जाना चाहिए, ही शुड नॉट गो। वर्ब है गो, इसलिए शुड का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह वर्ब में हम शुड का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट रूल। देखिए, अब हमारा आज का नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 कहता है कि नीड का प्रयोग नाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। अब समझिए कि नाउन क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है। तो देखिए, नाउन कोई वस्तु जो दिखाई दे या जिसे हम महसूस करें उसे नाउन कहते हैं। अगर शॉर्टकट तरीका में कहें तो दुनिया में जितनी वस्तुएं हैं जो हमारे आँख से दिखाई देते हैं वो सारे के सारे नाउन हैं। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। दुनिया में जितनी चीज़ें हैं जो आपके सामने दिखाई देते हैं वो सब के सब नाउन है, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है। और कुछ ऐसे भी चीज़ें जो दिखाई नहीं देते हैं फिर भी नाउन होते हैं, जैसे बुढ़ापा। ठीक है, तो फीलिंग करने वाली चीज़ है। हवा, तो इस तरह की और भी चीज़ें हैं। तो सिंपल वे में भी आप समझ लिए और यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी आप समझ सकते हैं। अब समझिए पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव में माई, योर, हर, हीज, आवर, इस तरह के वर्ड्स आते हैं। तो इन वर्ड्स को हम पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे है पहला कि मुझे मोबाइल चाहिए, तो इसकी इंग्लिश होगी आई नीड ए मोबाइल।
अब देखिए, मोबाइल मेरा क्या है, नाउन है, तो नाउन से पहले हम नीड का प्रयोग किए हैं, आपको नाउन से पहले नीड का प्रयोग करना होगा। हमें लैपटॉप चाहिए, आई नीड ए लैपटॉप, लैपटॉप भी नाउन है, तो नाउन से पहले हम नीड का प्रयोग किए हैं। इस तरह यही है कि नाउन जब आएगा तो नाउन से पहले आपको नीड का प्रयोग करना है, ध्यान रखना है, और अगर वर्ब आएगा तो शुड का प्रयोग करना है, जैसा पिछले आप देख चुके हैं। नेक्स्ट है मुझे कलम नहीं चाहिए था, इंग्लिश में बोलेंगे आई डिडंट नीड ए पेन। यहाँ पे पेन जो है वो नाउन है, तो नाउन से पहले नीड का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यही एक रूल है। गाइज, अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सपोर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियो अवेलेबल हैं, उसे आप देख भी सकते हैं, या जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट है उसे मेरा दौलत चाहिए, इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही नीड माई वेल्थ। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला नाउन है, लेकिन उससे पहले ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव का कारण काम कर रहा है, तो इसके पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे, यही है पॉसेसिव एडजेक्टिव। पॉसेसिव एडजेक्टिव वो चीज़ होता है जो आगे आने वाले नाउन पर अधिकार को दिखाता है। जैसे ये नाउन है वेल्थ, अरे माई जो है वो शो करा रहा है कि धन किसका है, मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, मेरे भाई का है, मेरी बहन का है, किसका है। तो ये यहाँ पे माई है, मतलब ये धन मेरा है, तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अगर नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आ जाए तो वो एडजेक्टिव का काम करता है। यहाँ पे ये जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है, पहचानने का तरीका है, और इसके पहले नीड का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमें उन लोगों का साथ चाहिए, इंग्लिश होगी आई नीड दियर सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिएगा तो सपोर्ट जो है वो नाउन है, और उससे पहले ये वर्ड आ रहा है, तो ये वाला पॉसेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि इसको अधिकार दिखा रहा है कि उनका सपोर्ट चाहिए, तो उससे पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है मुझे आपका सपोर्ट नहीं चाहिए, इंग्लिश होगी आई डोंट नीड योर सपोर्ट। अब यहाँ पे पॉसेसिव एडजेक्टिव है योर, तो योर से पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव है, ये वाला नाउन है, नाउन से पहले वाला वर्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। मुझे उसका फ़ोटो चाहिए, इंग्लिश होगी आई नीड हर फोटो। अब यहाँ पे देखिए फ़ोटो नाउन है, और ये वाला वर्ड जो है इसकी बता रहा है कि किसकी है, अधिकार बता रहा है, तो ये वाला वर्ड पॉसेसिव एडजेक्टिव हुआ, और इससे पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे। तो जब भी पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा उससे पहले हमको नीड का प्रयोग करना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हमें उसका एड्रेस चाहिए, कई बार ऐसे भी हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश होगी आई नीड हर एड्रेस। अब यहाँ पे देखिएगा तो एड्रेस भी नाउन है, और ये वाला हर जो है पॉसेसिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो उससे पहले हम नीड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पॉसेसिव एडजेक्टिव से पहले हमें नीड का प्रयोग करना पड़ता है। तो यही एक तरीका है कि नीड का प्रयोग कम करते हैं और शुड का प्रयोग कब करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह। अब दोनों रूल मैं आपके लिए एक जगह ला दिया हूँ कि नीड का प्रयोग नाउन या पॉसेसिव एडजेक्टिव के साथ किया जाता है, शुड का प्रयोग वर्ब के साथ किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर एक जगह दोनों को समझ सकते हैं। देखिए रूल है, इसके आप अच्छे से समझ लीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। नीड का प्रयोग नाउन के साथ किया जाता है, और शुड का प्रयोग वर्ब के साथ किया जाता है। इन सेंटेंसेज में आप देख सकते हैं, तो देख लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।